देख रहे थे। शिव यात्रा पर जा रहे हैं, तो शिव यात्रा पर यानी शिव यात्रा नहीं, मोक्ष यात्रा, मोक्ष यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने को भार लेकर के ये नहीं चलना है। भार लेने का काम कुली का हुआ करता है, उस वैशाखी नंदन का हुआ करता है। अगर हम भार लेकर के चलते हैं तो वह आगे चल नहीं पाते, थक जाते हैं। भार किसका? क्रोध का भार, मान का भार, अहंकार का भार, लोभ का भार, कसायों का भार, कुछ भी अगर भार लेकर के चलते हैं तो आप थक जाएंगे, चल नहीं सकते। छोड़ना होगा, त्यागना होगा, इन सबको त्यागना होगा, जब जा कर के हम शिव यात्रा पर जा सकते हैं, यानी मोक्ष की यात्रा पर जा सकते हैं। झाड़ू लगाई, झाड़ू में हमने जीवों की आराधना की, उनसे भी क्षमा मांगना होगा। बर्तन तो मांजे, खूब बर्तन मांजे, तन को चमकाया, लेकिन तन को चमकाना काम का नहीं है, मन को चमकाना पड़ेगा। और जब तक मन नहीं चमकेगा तब तक कितना ही तन चमका लो, मन चमकने वाला नहीं है, आपकी यात्रा पूर्ण होने वाली नहीं है। यहाँ पर यही कहते हैं, विषयों का भार ले लिया, अगर विषयों का भार ले लिया तो अब आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ऐसे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि हम बुजुर्ग, हम घर के जो गृहस्थ के पालक हैं, वृद्ध हैं, वही हमारे बेटे को धर्म की ओर अग्रसर नहीं होने देते। सबसे अगर कोई बाधक तत्व है तो हम बुजुर्ग हैं, हम घर के परिवार के बड़े सदस्य हैं। अगर बच्चा नियम लेता है तो माँ पीछे से उसकी शर्ट खींच देती है, अरे अभी मत लो, पिताजी बैठे होते अभी मत लो, राजेश भैया। ऐसा करते हैं नहीं करते? अभी एक दिन बहुत दुख हुआ, एक बालक था, बालक, वह नियम लेके गया था, महाराज जी मैं प्याज वगैरह नहीं खाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो, जिसकी भव्य तपता होती है वही छोड़ता है, अन्य नहीं। जिसने दृढ़ निश्चय किया हो, संकल्प किया हो, वही छोड़ता है। दूसरा तो उसको सहयोग करता ही नहीं हो, सहयोग की जगह बाधा और पहुंचाता है। उसमें क्या किया, रात में भैयावृत्ति कर रहा था, उसने नियम लिया। दूसरे दिन हमने स्वाभाविक उससे पूछ लिया, क्या खा के आए हो? बोले नमकीन से रोटी खा ली और ऐसे ही खा ली। क्यों? देखो, बालक तो नियम ले रहा है, उसको बालक को नियम लेने में सबसे बड़ी बाधा अगर पहुंचा रहे हैं तो आप पहुंचा रहे हैं, और उसका दोष उसे नहीं लग रहा, आपको लग रहा है। बोले माँ ने सब्जी तो बनाई थी लेकिन उसमें प्याज डाल दी थी, तो हमने प्याज हटा दे करके और थोड़ा सा खा लिया। सोचो। और हम कहते हैं हमारा बालक नियम नहीं ले रहा, हमारा बालक धर्मात्मा नहीं है, हमारा बालक पूजा नहीं कर रहा। तो पूजा न कराने में सबसे बड़ा अगर दोष होता है, बालक अगर कोई नियम लेता है और अगर वह तोड़ता है, तो सबसे बड़ा दोष उन पालक का होता है, बालक का नहीं होता। बिगाड़ो आप, सुधारने का ठेका महाराजों ने ले रखा है। पंडित जी, बिगाड़ो आप, और ठेका किसने ले रखा है? महाराजों ने। शिक्षा कौन देता है? बचपन में गुरु कौन होते हैं? बालक के गुरु बचपन के माँ और पिताजी हुआ करते हैं। बालक को मोबाइल आप पकड़ाते हैं, महाराज जी मोबाइल चलाता है, पूछते हैं आप कितना चलाते हो? जब आपको मोबाइल से फुर्सत नहीं है और बालक को मोबाइल पकड़ा दिया और हमारे पास आते हो, बालक मोबाइल चला रहे हो, कमी तो स्वयं आपकी है और आपने स्वयं कमी करके रखी है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और मोबाइल की ओर चढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं।
दोष दूसरे को देने लगते, स्वयं में दोष नहीं देखते, स्वयं की गिरेबान में नहीं झांकते और बैठ जाते हैं, आते हैं प्रभु के चरणों में। हमें पुण्य प्राप्त नहीं हो रहा। पुण्य तो आपको बहुत प्राप्त होता है, जिसकी भव्यता होती है वही छोड़ता है और वही सही समय में लग पाता है। अगर आपने थोड़ा सा भी क्रोध को अगर धारण कर लिया तो आप समझो मोक्ष महल रूपी बस में जो यात्रा कर रहा है, मोक्ष की यात्रा जो कर रहे हैं, उस बस से आप नीचे उतर चुके हो। क्योंकि कोई भी अगर एक भी कसाई अगर आपके अंदर बैठी है तो आप उस बस में यात्रा नहीं कर सकते। जरा सा भी कसाय, जरा सा भी मान, जरा सा भी अहंकार आपके अंदर है तो आप उस मोक्ष की यात्रा में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। दूसरे को सुधारने चलते हैं, पहले स्वयं सुधारते नहीं हैं और दूसरों के सुधारने, और महाराज के पास आते, महाराज ये नियम दे दो। अरे महाराज ने नियम दे दिया लेकिन तोड़ तो पालना तो पलाना आपको है, आपने तोड़ दिया, महाराज क्या करेंगे? महाराज तो सिर्फ नियम दिलाने वाले हो सकते, देने वाले हो सकते। ठीक है भैया कायेश्वर कर लो, पंडित जी पालना तो आपको है। आप कैसे पालते हैं, क्या करते हैं? आपकी दृढ़ता अगर है सचिन भैया, दृढ़ता है तो नियम पलेगा। अगर आपकी दृढ़ता नहीं है तो ऐसे बहुत से सहयोग मिलेंगे। शुरू पीना कहाँ से होती है? साथियों से के द्वारा होती है। साथी क्या करते हैं? जब बाजू में बैठे होते, हम भी बैठे रहते थे, हम भी बहुत लोगों के पास बैठे थे, पीने वालों के पास भी हम बैठे थे साथ में, और हम तो पीने वाले और खाने वालों तक के साथ रहे हैं। वह कहते क्या हैं, एक बूंद तो देख ले करके, फिर कहते हैं एक ढक्कन तो ले, एक पैग तो ले। ऐसे ही शुरू होती है। जब हम रहते थे तो बैठते थे तो वो हमसे मालूम क्या बोलते थे, उनको मालूम था हम पानी भी नहीं पीते थे, कहीं का भी पानी नहीं पीते थे। या तो हेड पंप होता था उस पर जाते थे और जेब में रुमाल रखते थे, रुमाल पर लगाया और पी लिया। तब वह क्या कहते थे, सेठ जी हमें आज काम है, हम जा रहे हैं, या तो ये ऑफिस आप देख लो, आज हम जाकर हम पार्टी कर आ रहे हैं। हम बस इतना कहते थे, वो यह भी नहीं कहते इतना कहते हम आ रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो हम कहते थे तुम तो एक काम करो, तुम बैठो हम जा रहे हैं। या फिर समय नहीं होता था तो वह कह देते थे अभी समय नहीं हुआ, कोई अधिकारी आ जाएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप रुको हम जा रहे हैं। हम समझ जाते थे कि इनको अभी पार्टी कार्यक्रम चल रहा है, तो हम सबके साथ रहे हैं। लेकिन दृढ़ निश्चय था, इसलिए हम पीते भी नहीं थे, खाते भी नहीं थे, और अगर पानी भी पीना हुआ कभी कभी तो ऐसा होता था। एक बार की घटना है, जब हम सुबह 10 बजे निकले थे और शाम को 8 बजे आए थे, और शाम को तो हमारा 8 का त्याग था तो हम 7:30 बजे ही जल बंद कर देते थे। रात को 8 बजे आए तो 7:30 बजे ही हमें दिखता, और उस समय कारण ये हुआ था कि उस दिन हम जेब में छन्ना ले जाने भी भूल गए थे। सुबह 8 बजे गए थे और सुबह 10 बजे गए थे और शाम को 8 बजे आए। हमने उस दिन जल भी नहीं पिया था। क्यों? कारण यही था, हमारा एक उसूल था और आज भी है कि जैसे कोई अगर एक बार ऐसा कर देता है, हम उस कपड़े को यूज करते भी नहीं थे, स्वयं का कपड़ा ही कर देते। कोई अगर बोल देता था कि रुमाल हम रखे हैं, इसे आप धो लो, और धो करके सावन से कर दे रहे हैं, उसके बाद ले लो, हम कहते हमें यूज करना ही नहीं है, कभी नहीं करते थे। ऐसे ही नियम तो ले लिया, नियम स्वयं को भी पालना पड़ता है। स्वयं की जितनी दृढ़ संकल्पता होगी उतना ही नियम अच्छे तरीके से पल पाएगा।